रहते हैं यहाँ पर। और इन प्रत्येक वनस्पति काल के अंदर किसमें कितने कौन से विभाग हैं, किसमें कितने जीवों का प्रमाण, जीवों की मात्रा संख्या में बहुत ज्यादा के अंदर विभाजित करें उनको क्या आ जाएगा। एक विभाग वनस्पति के अंदर करके साधारण का हमने अलग कर दिया, फिर उसमें अनंत जीव। अब रही बात कि साधारण को हमने सर्वथा छोड़ दिया, जिसकी हिंसा से बचना संभव था उसकी हिंसा को सर्वथा त्याग करके अहिंसा धर्म में हम आए। इसलिए अहिंसा धर्म के अंदर स्थिर होने से अनंत जीवों की हिंसा में सिर पर क्यों। सवाल किसका है? पाप का है। पाप की प्रवृत्ति का है। पाप प्रवृत्ति करने से बंधने वाले कर्म। अगर आपको कर्म का डर नहीं है, अगर आपको पाप का भय नहीं है, फिर आप कुछ भी करो, कितने भी जीवों की आप क्या करो, कुछ भी हिंसा प्रवृत्ति क्यों करो। आप पाप को मानते हो, पाप का भय है आपको, कर्म मानते हो, कर्म के विपाकों से कितने जन्मों तक परिभ्रमण करना पड़ेगा, ये आपकी धारणा है, तो ही आप अनंत काय के जीवों की हिंसा का त्याग करने का विचार भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहला मुख्य लक्षण महावीर ने ये बताया, खाने के अंदर स्वाद मत देखो, खाने के अंदर वस्तु के गुणधर्म को देखो, अपने आरोग्य की प्रकृति के साथ पदार्थ की प्रकृति का तालमेल कितना बैठता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा आत्मा को कर्म का बंध कितना होता है, पाप का प्रमाण कितना। दो बात का जरूर ध्यान रखें। वनस्पति आपके गुणधर्म के लिए उपयोगी होते हुए भी यदि उसकी हिंसा से पाप का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ता है, कर्म बहुत ज्यादा बनता है, तो ही बंद। आप इसको ध्यान करने का हेतु बनाएं। आपको कोई कहे इस अनंत काय की वस्तु का उपयोग आप करिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा हो गया, औषधीय गुण उसके अंदर है, आपके रोग बीमारी में आपको लाभ होगा। लेकिन आपने देखा कि भाई रोग बीमारियां हमारे अष्टाका विरनी कर्मजन्य है, लेकिन एक तरफ में रोग बीमारियां घटाने की चिंता करो, दूसरी तरफ आत्मा पर पाप का प्रमाण बढ़ाकर कर्म ज्यादा बनाने की इच्छा करो, फिर वो तो मुद्दे क्या। एक तरफ हमारे यहाँ पर तिथियों की व्यवस्था, और तिथियों की व्यवस्था के साथ वनस्पति का प्रमाण कैसे घटा सकते हैं। देखिए, महावीर ने आपको सर्वथा नहीं खाना ऐसा निषेध नहीं किया। महावीर जानते हैं शरीर औदारिक है, आहार अनिवार्य। जब शरीर आपका औदारिक है और औदारिक प्रकृति कुंडल परमाणु पर जीवन जीना है, तो ये स्वाभाविक है कि आपको आहार लेना अनिवार्य। अब रही बात है कि आहार के अंदर कितनी मर्यादा से हम अपना शरीर बिगा सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, वही बड़ी महत्व की बात। तो जैना धर्म पालने वाला विवेकी जो होगा, वो इसी तरह से जैना पालने का मानस बनाएगा। आप नहीं तो नहीं बना सकोगे। ऐसी स्थिति के अंदर वनस्पतियों का ज्ञान विज्ञान आपको संपादन करना होगा। अब हम यहाँ पर एक करो तो पहले वनस्पति की पहचान कर लो। यहाँ पर जितने अंग है वृक्ष के और सबके अंदर जीव। नंबर एक, रूस के अंदर जमीन में चले गए तो वहाँ जमीन के रूस के अंदर भी जड़ है, अब उसके अंदर भी उसका जीव है। आपने एक बीज बोया है, अब उसमें से तना निकला है, अब उसमें से रूस उसकी तैयार हुई। अब ये तना है तो इसका जीव अलग है, अलग प्रकार का है। अब इसके ऊपर यहाँ देखिए, ये अगर इसकी छाल जो बनी है, ये छाल है, इसके अंदर भी इसका जीव है। अब जीव ने किस
प्रकार का शरीर बनाया है, कैसी अवधारणा की है, वो यहाँ आते आते इसके ऊपर ये पत्ते लग गए। अब ये इसके ऊपर जो है और भी जहाँ आपने जिस स्वरूप के अंदर देखा है, अगर यहाँ पर ये फल लगे हैं तो फल का जीव अलग, फल में आए हुए बीजों का जीव अलग, पत्तों का जीव अलग, फूल लगे हैं फूल का जीव अलग है। अब इसके अंदर जो जितने प्रमाण में है तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा, हमको किसकी आवश्यकता है। आपके पेट के लिए अगर फल की आवश्यकता है तो दूसरे अन्य किसी अंग का स्पर्श न करें। दालचीनी यह पेड़ की छाल है। अब छाल की गुणधर्म को लेकर के हमने उसका उपयोग शुरू किया। अनंतकाय नहीं है, तना जो बना है तो तने की छाल जो जिस प्रकार की बने सूखते सूखते सूख जाता है। सूखने का मतलब कि पेड़ से वो अलग होती होती बिखरने लगती है, उसका जीव शरीर छोड़ देता है, आत्मा चली जाती है। अब वो छालें गिरने लगती हैं। आप ला करके उसका पाउडर करके उपयोग करो। आपको जिस तरीके से जो उपयोग करना है, सबसे बढ़िया उपयोग दालचीनी का है। जिनको बाईपास कराने की नौबत आई, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया, डॉक्टर के कहने पर जिनको 90% ब्लॉकेज लगते हो, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में उबाल कर पी जाओ। धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल घटता जाएगा, बाईपास कराने की नौबत नहीं आएगी। बहुत सीधा साधा सरल उपाय। बहुत वेट जिनका बढ़ता है उनके लिए ये काम का है। एक दालचीनी आपको 100 दवाई के रूप में उपयोग में आती है। इसलिए हमारे यहाँ पर पहला रिवाज परंपरा आ गई, उपवास का, बेले का, केले का, मिठाई का पारणा करते समय सुबह पहले आपको दालचीनी, लौंग का, इलायची का गुड़ के साथ में मिलान करके उपयोग करना चाहिए। ये औषधीय व्यवस्था थी। इसके गुणधर्म के हिसाब से पहले पहले आपको पारने में यही लेना आवश्यक है, ताकि शरीर के लिए फायदा। कैर है तो कैर बढ़िया दवाई है। कैर का पानी आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है। कैर उबाल करके पानी पीते हैं। जो लोग समझदार नहीं हैं, कैर उबाल कर पानी फेंक देते हैं। मूंग उबालते हैं, मूंग का पानी पीते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द 43% प्रोटीन इट कम्स फ्रॉम द वाटर ऑफ द ग्रेप। अब ये तरीका अगर कोई न जाने तो बात है। हैदराबाद में रिवाज ऐसा देखा, जब मूंगफली के दाने उबालते हैं और पानी फेंक देते हैं। ये यहाँ की एक्सपर्ट महिला है और पूछते हैं तो कहते हैं हमने डबल MA किया है, कोई कहते हैं हमने MBA किया है, कोई कहते हैं हमने BCom किया है। अब ये बड़ा आश्चर्य है सर। मूंगफली उबालेंगे अच्छी तरह से, पानी फेंक देंगे। ऐसा पानी पीने में नहीं भाता है। अब देख लो आप, मकाई के दाने निकाले, उबाल दिए, पानी फेंक दिया। आमिल खाते में मेथी बनाते हैं, मेथी उबाल दी, पानी फेंक दिया। चावल उबालते हैं, गंजी फेंक देते हैं। अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप चावल उबालते हैं, आप डायरेक्ट टोप में करते हो, गंजी निकलती है, तो कपड़े साड़ी के लिए मत रखो। आधी चम्मच हल्दी डाल करके पी जाओ। दिस इज बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ लेडीज डिजीज। सबसे बढ़िया अच्छी दवाई है आपके लिए। फेंकना मत करो। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है, लेकिन उसके पहले बासमती फूल से मत लाना घर में। सफेद छत जैसे, साबुन जैसे सफेद फेस वाले, पाउडर वाले या पॉलिश वाले चावल भूल से घर में मत लाओ। ब्राउन राइस, रेड राइस, देसी चावल, छोटा दाना, वही आपको लेना है। उसी की गंजी आपके लिए काम की है, आपको फायदा करने वाली है। कपड़े के अंदर डालने से फायदा नहीं। आप कपड़े में डालकर कपड़े कड़क करो और बारिश की सीजन के अंदर बारिश
पेट में डाला। कोई भी उबाल करके चावल का पानी फेंकेंगे नहीं, और आपने गरम गरम यूं ही निकाल दिया तो मोरी की खाल के अंदर असंख्य जीवों की हिंसा होने की संभावना क्या है। मूंगफली विच इज कॉल्ड एज ए ग्राउंडनट, उसके अंदर 44% प्रोटीन होता है, और आपने उबाल करके सारा प्रोटीन पानी में निकाल दिया। अब वो पानी फेंक दो तो 44% का प्रोटीन कटर में गया, और खाली ऊपर से आप जो है मूंगफली खा रहे हो, अब उसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, तरीका बदलिए, रसोई में परिवर्तन करना है। आप कहना जरा घर जा करके थोड़ा सा, आपकी सुने तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रभाव न दे के काम कराने में। अब ऐसा परिवर्तन करना है। मेथी उबाल ली आपने, मेथी का पानी, माता जी सुनिए, मेथी का पानी आपके गाँव साइटिका, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस के लिए बहुत फायदा वाला है। और ध्यान से सुनिए, मेथी विच कंटेन द हाई परसेंट ऑफ कैल्शियम, आपको एक तरफ से कैल्शियम ज़्यादा मिल जाएगा, हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस घट जाएगी, हड्डियों की बीमारियां आपकी घट जाएगी। इफ एनी अदर लेडीज जो दोज आर फीडिंग टू द चिल्ड्रन चाइल्ड, अगर वो मेथी खा ले, मेथी का पानी पी ले, तो बच्चे का पेट भर जाएगा भाई साहब। बढ़िया अच्छी दवाई, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, नर्व्स पेन आदि हो रहा है तो मेथी का पानी सबसे बढ़िया दवाई है। इतने वर्षों तक फेंकते रहे, कड़वा लगता है। जितना कड़वा लगेगा उतना गुणधर्म है, जितना मीठा लगेगा उतना जहर है। सीधा हिसाब है। बोला गणपति आया कौन बोलो, जितना कड़वा लगेगा उतना गुणधर्म है, जितना मीठा लगेगा उतना जहर है। आप बदली मेरा मेरा बोलिए। खाने में यही नियम लगाते हो तो सुनने में, शब्दों में भी यही नियम लगाओ। किसी के शब्द कड़वे लगते हैं तो आपके लाभ के लिए, फायदे के लिए, और बहुत मीठा मीठा बोलकर चापलूसी करने वाले शायद आपको धोखा दे सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं आपका। अगर किसी की दो बात कड़वी भी लगती है तो आचरण में उतारो, अमल कर लो, फायदा। अगर लोग कड़वे करेले को डायरेक्ट खाने लग जाए तो हिंदुस्तान में किसी को डायबिटीज ना हो। महिला इतनी चतुर है कि करेले की कड़वाश पहले ही निकाल दे, फिर उसके अंदर गुड़ डाले या अमचूर डाले या इमली डाले और खट मीठे करके खिलाए कि बच्चे भी खा जाए। ऐसे करेले खाने से जिंदगी में भी डायबिटीज कभी नहीं मिटती है, ऊपर से होती है। सीधी सी बात है करेला भी प्रत्येक वनस्पति काय में ही है, जितने बीज है उतने जीव। लेकिन डायबिटीज वाले समझ करके रोज एक दो करेले यूं कच्चे खा ले तो आपकी डायबिटीज मिट सकती है, डॉक्टरों के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप जिंदगी भर में कच्चा करेला नहीं खाओगे, श्रीमती जी मीठा बना के देगी नहीं खाओगे, इसलिए जिंदगी भर डायबिटीज में रहोगे, डॉक्टर को पैसा देते रहो लेकिन खर्चा नहीं। अब क्या करना क्या भाई, वनस्पति के अंदर कई पेड़ों की छालें, अब है उसके अंदर जीव, लेकिन पेड़ से छाल अलग हो जाती है। अर्जुन के पेड़ की छाल में इज द बेस्ट हार्ट टॉनिक। Those who are suffering from any type of heart disease, if your heart is weak, then take this powder of अर्जुन छाल। अब वो आपके लिए जो है बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक बन सकती है। आपको डॉक्टरों की दवाइयाँ लेने का कोई उपयोग नहीं। जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हार्ट डिजीज है तो सबसे पहले उनको सिंधा नमक रसोई में उपयोग में लेना चाहिए। सबसे बढ़िया सिंधा नमक जिसके घर में रसोई में हर सब्जी दाल के अंदर डले और वो 5-10 ग्राम से ज़्यादा ना हो तो आपको हार्ट डिजीज कभी नहीं हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कभी नहीं। अब यहाँ पर हमने दो बात देख ली, किसलय और कोमल फल। किसलय के अंदर छोटे से कोमल पत्ते जो नए उगते हैं वो अनंत का है, उसका त्याग करिए, और कोमल फल जो अनंत जीवों का
त्याग करिए। 2 में से आप छूट गए, अनंत जीवों की हिंसा से बच गए। अब किसके पत्तों का उपयोग करते हैं? तो एक पत्ते में एक जीव। अब यहाँ पर सिर्फ हम पत्तों की बात करें तो इसमें प्रमाण सेट हो गया कि अगर ये एक पत्ता है, अब इसके अंदर ये नसें उसकी साफ आपको दिख रही है, यहाँ पर ये इसका एक जीव है। अब आप इसको उपयोग में भी लाते हो तो एक पत्ते में एक जीव की विराधना है, एक भिंडी में 10 जीव की विराधना, लेकिन पत्ते में एक ही जीव की विराधना, क्योंकि पत्ते में एक साथ एक से ज्यादा जीव नहीं रहते। अगर वो ज्यादा जीव की बात आ गई तो ये पत्ता जो है, अब इसके अंदर अनंत जीव है। अब ये अनंत जीव होने से इसका हमने सर्वथा त्याग कर दिया। अब रही बात कि हम प्रत्येक वनस्पति का के एक पत्ते का जब उपयोग करते हैं, आप कड़ी पत्ते का उपयोग करते हो, बहुत अच्छी दवाई, लेकिन महिलाएं क्या करती है, कड़ी पत्ते आंखें डालती हैं और ये बेचारे देवलोक से आए हुए समझते नहीं, सीधा डालने से बात। ये क्या, ये खाने की चीज है क्या, ये क्या पत्ता खाए क्या, हम जानवर के घास खाए, ऐसा बम्बई में बोल देते हैं। लेकिन महिलाएं अगर चतुर समझदार हो जाए तो पहले पाउडर करके डाल दो कि निकाल ही नहीं सकते। पाउडर के क्या आप बारीक करके पीस के ही डाल दो। आपने नीम के पत्ते डाले तो भी उठा के बाहर फेंके। एक लौंग डाल दिया अगर किसी ने कड़ी के ऊपर, तो भी अब ये बेचारे देवलोक से आए, इनको कोई, आप लौंग का पाउडर करके डाल दो, बारीक करके पीस के डाल दो, बढ़िया अच्छा फायदा हो गया। अब निकाल ही नहीं सकेंगे। एक लौंग आयुर्वेद के अंदर 1000 रोग की दवाई। हमारे यहाँ पर इसीलिए उपवास के पारने लौंग का पानी लविंग जो है, तो उससे कारण वॉमिट नहीं होती। पुरुषों के लिए हमेशा लौंग जेब में रखने चाहिए। आप कभी खा पी कर ट्रैवलिंग करते हो, बस में कार में जाते हो, वॉमिट होने के चांसेस रहते हैं, एक लविंग मुंह में डालकर आप रस उतारते रहो, आपको वॉमिट भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि किसके अंदर कितने प्रमाण, हम वनस्पति के अंदर प्रत्येक वनस्पति का उपयोग। अब इसमें आप पूरे के अंदर देखो, आपने एक नारियल उतारा, एक जीव की हिंसा। केले के अंदर ऐसा है कि केले की लुम जो होती है तो एक साथ में 50-100 केले लगते हैं, लेकिन उनका जीव उनके लुम्स के अंदर है। इसलिए केला अलग होने के बाद भी आप उसको 2 घड़ी करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत खोलकर तुरंत खा सकते हैं। अब ये विशेषता सब में नहीं है, केला कच्चा भी हो, पका हुआ भी हो। सावधानी आपको ये रखनी है कि आप केला हरा देख करके ही खरीदेंगे। ग्रीन कलर का ही केला खरीदना, पीला कलर देख के भूल से मत खरीदो। पीला कलर जो है वो आर्टिफिशियली पाउडर से किया गया है, केमिकल से किया गया है, वो कैंसर कारक है। आ रहा है ख्याल में आपको? अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी आपको समझ लेना है कि क्या किस तरह से है। अब इनके अंदर कितने जीव, इधर देखिए, पेड़ के जमीन के ऊपर की वनस्पति होते हुए भी इनके अंदर भी अनंत काय का विभाग तिसले और कोमल फल में आ गया, बाकी के सभी प्रत्येक। पहला नियम याद करिए, थोड़े दिन पहले का, उगती हुई वनस्पति प्रथम अवस्था में अनंत काय होती है। बोलिए ना। प्रथम अवस्था में की बात है। अब आयुष्य का भी वादा है, केवली होने के कारण ही तीर्थंकर भगवंत उसमें जीवों की संख्या, जीवों की अवगाहना और जीवों का आयुष्य आदि सब उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया। अब यहाँ पर यह है कि किसमें कितने प्रमाण से प्रत्येक वनस्पति का होते हुए भी इसमें आपको कितनी विराधना करनी पड़ेगी, सुधारना पड़ेगा, चाकू का उपयोग करना पड़ेगा, जीवों की विराधना होगी, तभी जा करके बनेगी साफ शक्ति, उसके सिवाय नहीं बनती है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब इसके अंदर हमने काल का निमित्त लाया,
तो यहाँ पर काल के आधार पर बनने वाली जो तिथि है, अब वैसे तो सभी तिथियां हैं, लेकिन यहाँ पर हमने शुरू की दूध के बाद तीसरे दिन पर आएगी पांचम की तिथि। अब पांचम की तीसरे दिन आएगी आठम की तिथि। अब आ गई तीसरे दिन के बाद 11 की, अब उसके बाद 14 की। ये क्रम जिस तरह से चल रहा है, तो इन क्रम के अंदर जब आप चले हैं, अब ये है शुक्ल पक्ष है। अब जैसे जैसे आप चलते गए आप देखेंगे बरोबर सबके बीच में जो है 3 दिन का ही गैप है। हर तीसरे दिन ही आएगी, मतलब ये 2 दिन का गैप समझ लो, और तीसरे दिन बरोबर तिथि आने वाली। अब यहाँ पर आए तो प्राचीन काल के अंदर 14 और पूनम, इसको कहते थे जुड़वा तिथि, 2 साथ में मिलकर आई है। जब इसका पक्ष पूरा हो रहा है, इसका पक्ष आगे शुरू होना है। अब यहाँ से फिर वापस नीचे उतरने लगी, अब फिर आते आते वापस वही बात आएगी, फिर 2 आएगी, फिर पांचम आएगी, फिर आठम आएगी, 11 आएगी, फिर 14 आई, और यहाँ 14 के साथ में ये आ गई अमास। प्राचीन काल के आगम शास्त्रों के अंदर 14 अमास दोनों को जॉइंट जुड़वा पर्व तिथि बताया, इधर 14 और पूनम बताया। अब देखिए कि जैसे चंद्र की कला चढ़ते चढ़ते आप आए तो यहाँ पूनम को पूरी चढ़ गई। अब रिवर्स में जब वापिस घटते घटते उतरते उतरते आए, तब यहाँ पर अंधेरा हो गया। अब बात किसकी है? ये तो कालिक व्यवस्था है, पूरी दुनिया में सबके लिए है, चलती है, होती रहे, आपके लिए ऐसी विशेषता नहीं। जैनों ने इस कालिक तिथि के आधार पर विशेषता बनाई कि हम कम से कम इन तिथियों के निमित्त, इधर देखिए, जब ये बड़ी बड़ी तिथियां जो भी हैं, अब ये सब प्रकार की तिथि आपके लिए इस प्रकार की आराधना की कारणीभूत बताई, लेकिन सामने इन सब का बड़ा कारण था आयुष्य कर्म का बंध। नए आयुष्य कर्म का बंध होना ही होना है, सबको होना है। अब ये हमारा वर्तमान में आयुष्य चलते चलते जो हो रहा है, ये यहाँ होना है, पूरा होना है कि जिस दिन हम मरेंगे, ये है। अब ये अगर आपका 100 वर्षों का आयुष्य काल है पूरा, यहाँ से जिस तरह से आप जीवन जीते हुए चल रहे हो, तो जब यहाँ आप पूरे हो जाएंगे, आप मरेंगे, शरीर छोड़कर जाएंगे। ध्यान से सुनिए, नियम क्या है? वर्तमान शरीर छोड़ने के पहले अगले जन्म का आयुष्य बांधने के बाद ही हम शरीर छोड़ सकेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाएंगे। बोलिए, नियम है सीधा सा सादा नियम। बोलो, कुर्सी पर बोले डॉक्टर साहब, सादा नियम। शरीर छोड़ने के पहले अर्थात मरने के पहले नए जन्म का अगले भव का आयुष्य बांधने के बाद ही आप मर सकते हो, नहीं तो नहीं मरो। अब ये निश्चित हो गया, सबके लिए एक ही नियम है, मेरे लिए, आपके लिए, चींटी मकोड़े के लिए, हाथी घोड़ा के लिए, देवी देवताओं के लिए, नरक के नार के लिए। सिर्फ एक ही उसमें से बचते हैं, वो है सिद्ध के जीव। वो मरने के पहले नया आयुष्य नहीं बांध सकते, मोक्ष में जाना है उनको, अभी उनको वापस नया शरीर की आवश्यकता नहीं है। जिसको नया जन्म लेना है, जिसको दूसरा शरीर बनाना है, उसको आयुष्य बांधना है। बिना आयुष्य बांधे अगले जन्म के दूसरे शरीर में वो जी नहीं सकेगा, रह नहीं सकेगा। तो यहाँ पर अब क्या है? पर्व तिथियों के दिन आयुष्य बंद होने के चांस ज्यादा है। अब देखिए, आपका लगता है आपका 100 वर्ष का है, लेकिन महावीर ये कह रहे हैं आयुष्य सबका जो है निश्चित नहीं है। वर्षों का काल आपके पास निश्चित है, लेकिन आप 100 पूरे जिएंगे ही, ऐसी कोई संभावना नहीं।
तो ये कभी भी टूटने के चांस रहते हैं। आप कभी यहाँ टूटे, कभी आपका आयुष्य यहाँ टूटे। अब कब किसका कहाँ टूटेगा, जब हम आयुष्य कर्म के बारे में अभ्यास करेंगे तब सीखेंगे। आज इतना जरूर सीखो, 100 का होते हुए भी पहले टूटना संभव है। आज जी बोलो। 100 का होते हुए भी आपका पहले टूटना संभव है। अब टूटेगा तो नया बंधे बिना तो नहीं टूटेगा। टूटना मतलब आयुष्य समाप्त होना, मरना है। लेकिन आप कब मरेंगे? अगले जन्म का बांध करके ही मरेंगे, क्योंकि यहाँ से मृत्यु के बाद जीव को जाना कितनी सेकंड में है। अब वो यहाँ से मरने के पहले जो आयुष्य बांधा है वो साथ में लेकर के जाएगा। जैसे प्रवेश कर रहा है उसका आयुष्य शुरू हो गया। गर्भ में प्रवेश करते ही शरीर बना, आयुष्य शुरू हो गया। आयुष्य शुरू हो गया, इसकी ये पहचान है कि गर्भ में जीव श्वास ले रहा है। ये उसकी पहचान है। अगर गर्भ में ही जीव श्वास न लेता हो तो फिर ग्रोथ बढ़ेगा ही नहीं, अब उसका विकास ही नहीं होगा अंदर। फिर डॉक्टर कह देंगे भाई साहब श्वास क्रिया नहीं चल रही है, मतलब क्या समझना। फिर क्या करेंगे साहब? अब सारी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। और जब श्वसन क्रिया चल रही है, जीव जीवित है, शरीर चल रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, बरोबर एक एक दिन जीव आगे बढ़ रहा है। अब ये कब संभव है कि यहाँ से आयुष्य आप साथ में लेकर गए, तब जाकर के गर्भ काल में उतना। ये खाली आपकी दुनिया का व्यवहार है। महावीर कह रहे हैं आत्मा के लिए तो गर्भ में ही उसकी श्वसन क्रिया पूर्वक भव के आयुष्य से चल रही है, और वही जो चल रही थी गर्भ में, वही जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत श्वासोश्वास की क्रिया अखंड धारा में चलती है। श्वास चलेगा इसलिए जीवन चलेगा, श्वास रुकेगा तो। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम पर्वत तिथियों में आए। अब आपको क्या करना, इसलिए कहा है कि अब भिंडी लाओगे, काकड़ी लाओगे, दूधी लाओगे, टमाटर लाओगे, चाकू का उपयोग करना पड़ेगा, संभालना सुधारना पड़ेगा। अब बीज भी कटेंगे, छाल भी कटेंगी, सब कुछ होगा। इसके बजाय हम ये विराधना न करनी पड़े, छोड़ दें, तो आपको 5म 8म 14 आपने मूंग खा लिया, चने की दाल खा ली, मूंग की दाल के साथ रोटी खा ली, क्या फर्क पड़ा? ऊपर से आपको शायद दूधी में जितना प्रोटीन नहीं है उससे 10 गुना प्रोटीन मूंग में मिल रहा है। तुरई में आपको जितना प्रोटीन नहीं मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा आपको जो है चने की दाल में मिल रहा है, उड़द की दाल में मिल रहा है। फायदा क्या हुआ? उड़द की दाल करने में, चने की दाल करने में, मूंग की सब्जी करने में आपको चाकू का उपयोग करना ही नहीं पड़ा, सुधारना ही नहीं पड़ा, काटना पीटना कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये काटो, ये फेंको, ये रखो, ये चबाको, ये करो, उबालो इसको, सारी प्रक्रिया आपकी बंद हो गई। उस जीव की विराधना में से आप कर सकते। बात इतनी सी है। तो ये अगर निमित्त बनता, मान लो इधर योगानुयोग के आप ककड़ी काटते हुए आपको अध्यवसाय रागद्वेष के कलुषित हो और उस समय आपको आयुष्य का बंध पड़े, तो अब क्या करना? हो सकता है खाते पीते आपको आयुष्य का बंध पड़े, तो इसलिए पर्व तिथियों को हमने तप के साथ जोड़ करके अच्छी बना दी साहब। अब ध्यान से सुनिए, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है पर्व तिथियां संसार के अन्य निमित्तों से अशुभ है, भारी है। पुरानी कहावत हमारी है कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना है, तो कई करना, कल 14 से, परसों अमास है, नहीं डॉक्टर साहब हम परसों के 2 दिन बाद भर्ती हो जाए। तो लोग व्यवहार करते थे, सोचते थे 2 दिन जाने दो, भारी तिथि है, पर्व तिथि है, बड़े दिन।
शास्त्र के अनुसार जो अच्छी नहीं थी उसको हमने तो त्याग करके अच्छी बना दी। आ रहे समझ में? जो अशुभ स्थिति थी आपके लिए, पाप प्रवृत्ति बढ़ाने में, कर्म बढ़ाने में थी, हमने यहाँ पर क्या किया? एक तो रसोई बनाने के अंदर विराटता घटा दी और खाने में हमने तप कर दिया। आज 2 बार नहीं, आज एक ही बार खाएंगे, आज 2 बार में, 1 बार में भी आयुर्वेदिक करेंगे, सिर्फ उबला हुआ ले लिया, आपका काम पूरा हो गया। शरीर को किराया भी मिल गया, विराटता से भी बच गए, आयुष्य का नया बंध भी नहीं हुआ और हमारा काम सिफत से निकल गया और दिन बीत गया। क्योंकि ये सारी वनस्पतियां जो जिस प्रकार की है हम नहीं समझ सकते। देखिए, आपने फूल गोभी ली, पत्ता गोभी ली, अब बीज का वहाँ प्रश्न नहीं है। बारीक छोटे छोटे जीव उस फूल गोभी के अंदर इतने जम करके छिप कर बैठ जाते हैं। आपकी चाकू चली, आपने सीधे उबालने के लिए गर्म पानी में डाल दिया तो वनस्पति के जीव की तो विराटता हुई, साथ में अन्य तेंद्रीय जीवों की विराटता हुई। पत्ता गोभी के अंदर सफेद प्रकार की या हल्की ग्रीन और सफेद रंग की जैसी लटें, वो आली जो होती है, ईयल अंदर घूमती रहती है, छोटे छोटे पतले पतले, जहाँ जितनी जगह रहेगी उसी में चल करके वो भी तो अपना पेट भरेगी। आपने सीधे ही पत्ते गोभी को ले लिया। अब बहुत विवेक वाले नहीं है कि एक एक पत्ता खोलेंगे, एक एक पत्ता देखेंगे, एक एक पत्ते में ईयल लग चल रही है कि नहीं। अब ये कौन देखने जाएगा? कितने लोगों को देखना है? और बम्बई की बात करो, वहाँ तो टीवी देखते जाते हैं और रोटी करते जाते हैं, टीवी भी देखते हैं, रसोई भी करते हैं। रसोई घर में टीवी रखा है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी हैदराबाद देखा ही, मैं तो बम्बई की बात कर रहा हूँ। अब वो बेचारे जो है क्या करें? एक घर में एक महिला रोटी बहरा रही थी तो हमने रोटी पात्रे में बहरा दी, देखा, मैंने ये क्या, इसमें क्या डाला है? लाल कोई मसाला डाला है, क्या डाला? नहीं बाप जी की रोटी में कई मसाला पड़े। मैंने कहा माँ जी जरा देखो तो सही, हमने पात्रा रख दिया, लेकर के देखो, रोटी के अंदर लाल चींटियाँ एक साथ में गिर गई। मैंने कहा किधर आपका रसोई घर? जरा देखो। रसोई घर में टीवी है, वो रोटी बना रही है, टीवी देख रही है सब। अब ऐसे करते करते चींटियाँ जो है वही रोटी में बना भी ली, शेक भी ली, तैयार भी हो गई, घी लगा दिया, महाराज को बहरा दी। ये क्या कर रहे हो आप सब? ऐसी परिस्थितियां हो रही है। अगर जो जैना पाले तो, नहीं तो चींटी, लाल चींटी, तेंदुए जीव की विराटता कितनी है। अब दुनिया की सब प्रकार की वनस्पतियों में हमको देखना है। आप तब जाकर के वनस्पतियों को समझो, उनका जीवन देखेंगे, अब आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? आप देखिए, पत्ते अलग देखिए, फूल अलग देखिए, किस प्रकार से पत्तों के साथ, तनों के साथ, फूल के साथ, फूल के जीव अलग है, उनका शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श देखिए। पत्ते तो दुनिया में सभी हरे ही होते हैं साथ, इसलिए हमने नाम दे दिया हरी वनस्पति। अब जिसने जिस प्रकार के जो जैसे लगाए हैं, किसी के शुरुआत में फूल आकर के बाद में पत्ते बढ़ेंगे। देखिए, जिसको कैक्टस कहते हैं, फूल 20 जात के अलग अलग कैक्टस होते हैं और ये सब अनंत का है। आजकल कई लोगों को रामदेव बाबा ने पागल कर दिया, महिलाएं ज्यादा एलोवेरा के पीछे पागल हो गई। अब एलोवेरा से इनको जो है सौंदर्य ज्यादा बढ़ता है। एक बार रामदेव बाबा ने कह दिया तो लोगों ने घर घर में चालू कर दिया। एलोवेरा अनंत काय है, ये जात जो है आलू प्याज की अनंत काय की ही है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है हमारा धरती पर कई तरह के मांसाहारी होते हैं, उनके पास कम से कम 10 हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं धरती के मांसाहारी पौधों के बारे में। इंसान और जानवर को मांस खाने की बात तो आप सभी ने सुनी,
देखिए मांस के टुकड़े हैं, पता भी नहीं चलेगा। अब मनुष्य तो खाता है, लेकिन क्या पशु पक्षी को कभी देखा है आपने? 10 ऐसे पौधे हैं जो शिकारी और मांसाहारी दोनों हैं। तो चलिए हम एक नजर देते हैं जो धरती को हरी भरी बनाए रखी है वही कैसे वो शिकार है। धरती पर कई तरह के मांसाहारी पौधे हैं, उनके पास अपनी शिकार को बहुत अच्छी तरह से इंतजाम होते हैं। एक खास तरह की गंध वो अपने कीटों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। जब कीट उनके भीतर आकर फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया और एंजाइम का बहुत अच्छा खासा इंतजाम रहता है जो उन्हें बहुत ही जल्द बचा देती है। कुछ पौधे में जो कीटों या छोटे परिंदों को जकड़ने के लिए कांटे भी होते हैं, उसमें तो फिसलन भरी सतह होती है। जैसे ही कीट पत्ते के ऊपर पहुंचते हैं वैसे ही वे फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले नाखूनी पौधा भी मांसाहारी है। अब ये कैक्टस है, आपने देखा किसी किसी के अंदर कैसे भंवरा घुसता है और बिल्कुल ऊपर से बंद हो जाता है, किसमें जितने नीचे अंदर गहराई में गिर गए वो बाहर ही नहीं निकल सके। चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जैसे जीव जो है जैसे ही चलकर ऊपर आए कि उसकी सारी पंखुड़ियाँ बंद हो गई। अब बंद हो गई तो वो अंदर ही अंदर जो है जैसे ही अंदर वो अंदर जा कर के फंस गए। अब उसका निकलना मुश्किल है। अब इस स्थिति के अंदर सब अलग अलग प्रकार के जीव, तो ये सोचिए कि वनस्पति काय के एकेंद्रिय जीवों को केंद्रीय जीवों की हिंसा, चौरेंद्रिय जीवों की हिंसा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लग सकता है कि नहीं? मनुष्य को तो लगता है कि मनुष्य तो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करे और खाए तो एक साथ में पाप लगे, लेकिन सवाल वनस्पति के जीवों का चल रहा है, क्योंकि वनस्पति के सभी जीव एकेंद्रिय हैं। अब ये कैसे संभव है कि वो चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जैसे बड़े जीवों की हिंसा करे? तो इतने बड़े जीवों की हिंसा करना उसके लिए वैसे संभावना कम रहती है। लेकिन अब वनस्पति के अंदर भी जब महावीर को पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा वनस्पति में जीव है, वनस्पति के जीव भी शाकाहारी मांसाहारी अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे आपने लाल चींटी अलग देखी, काली चींटी अलग देखी, उनका विभाग देख लो। वैसे ही वनस्पति के अंदर भी जीवों के अंदर विभाग अलग अलग हो जाते हैं। अब इन अलग अलग विभाग के अंदर जिस जिस किस्म के जीव, तो वो शाकाहारी कैसे और मांसाहारी कैसे? नंबर 1, नीचे से आगे बढ़ते 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 जो वनस्पति के जीव वहाँ के भव पूरे करके रिवर्स में वापस जो वनस्पति काय में आए हैं वो कैसे? और जो अभी रिवर्स में वापस वनस्पति काय में नहीं भी आए हैं लेकिन नीचे से साधारण से ही प्रत्येक में आए हैं, उनमें कई प्रकार के जीव कैसे हैं? शुद्ध शाकाहारी वनस्पति द प्योर वेजिटेरियन लीफ, अब वो कैसे होती है? एंड एब्सोल्युटली द नॉन वेजिटेरियन लीफ वो कैसे होती है? अब कभी आप जो है अफ्रीका के जंगलों में गए हो, कभी आप जो है और प्रकार के कई चिली के जंगल में जाओ, वहाँ जाकर वहाँ के प्राणियों को देखो और वनस्पतियों को देखो, फिर आपको पता चले। कर लेते हैं कुछ पौधे ढक्कन की तरह अपना मुहाना बंद कर छोटे जीवों को अपने भीतर बंद कर लेते हैं। मांसाहारी पौधे को पोषक तत्व भी इन्हीं कीटों से प्राप्त होती है। वीनस फ्लाईट्रैप नामक पौधा का नाम आपने सुना ही होगा। वीनस फ्लाईट्रैप पौधे छोटे मेढक, छिपकली और घोंघे को भी खा जाता है। जैसे ही कोई जीव इन पत्तियों में पहुँचता है वैसे ही कांटों से लेस पत्तियां बंद हो जाती है। ये पत्तियां खाना पूरा खत्म करती है और उसके बाद ही खुलती है। आगे हम बात करते हैं पानी में हरी मौत के बारे में। यूरिप्लेजिया भी मांसाहारी पौधा है। नाजुक और सुंदर तो दिखता है लेकिन ये पौधा बिजली की रफ्तार से कीटों को खींच लेता है। यह जल, मक्खी और टेडपोल जैसे जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। बहुत ही तेजी से यह छोटे जलीय जीवों को अपने भीतर खींच लेता है। मुलायम और पानी से भरी पत्तियों वाला बिल्कुल हानि रहित दिखता है, लेकिन इन पत्तियों के ऊपर पानी के बूंदे जो दिखाई पड़ती है, इन बूंदों के चक्कर में कीड़े पत्तियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर हमेशा के लिए उनमें चक्रे चले जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर। देखा आपने दोस्तों, हम कैसे आपको लगता है कि बड़े बड़े जीव भी आते हैं, चौरेंद्र के इतने बड़े जीव, लेकिन ये कैरेक्टर से इस प्रकार का है। जैसे एक जीव अंदर आया और उसने अपने बापों को यूं करके अंदर दबा लिया, अब वो अंदर ही अंदर है, अब फिर उसका सारा जो भी कुछ खाने के बाद ही खुलेगा उसका। इस तरह से इन वनस्पति कायिक जीवों को, चौरेंद्रिय जीवों की हिंसा, पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा का पाप कर्म लगता है कि नहीं लगता है? ऐसी स्थिति के अंदर जीवों का प्रमाण देखिए, हिंसा तो दुनिया में है ही। अब मनुष्य एक है कि जो विवेक से बच सके तो बच सके। अब बचने के लिए विवेक नहीं, आपके दिल में अंदर भाव रखना है, मुझे चरना पालनी है, मैं जीवों की रक्षा करूंगा ही करूंगा, मैं इन जीवों की हिंसा विराधना करना नहीं चाहता हूँ। ये अंदर के आपके संकल्प बल में आना चाहिए। अब ये संकल्प बल में आएगा तब आपके भाव परिणाम वैसे बनेंगे। देन इट वीडियो से संबंधित इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, हम जड़ी बूटियों से संबंधित पेड़ नहीं बताने जा रहे हैं और न ही यह सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपने घरों के आसपास ये शुभ पेड़ उगाएं। नहीं, हम तो आपको दुनिया के ऐसे विचित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है बाओबाब के पेड़, मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका की भूमि है। बाओबाब वृक्ष बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है। इसे हिंदी में गोरची कहते हैं। 30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष को देखना बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाओबाब वृक्ष की सबसे पहली पहचान है इसका उल्टा दिखना। इसका मतलब इसको देखने पर आभास होता है कि मानो पेड़ की जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। इस पेड़ पर साल के 6 महीने पत्ते लगे रहते हैं और बाकी 6 माह यह पेड़ एक खूंट की भात दिखाई देता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पेड़ 1200 साल पुराने बताए जा रहे हैं और इसमें 1,17,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। दूसरे नंबर पर है चमत्कारिक बरगद। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इस पर विभिन्न जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, अजगर आदि खतरनाक पशु और पक्षियों की आकृतियां संपूर्ण पेड़ पर बनी हुई हैं। लोगों का मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है। उनका मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। वही बहुतायत लोगों का मानना है कि यह अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। जिस तरह से इस पर आकृतियां बनी हुई है उस तरह से इसे कोई बना नहीं सकता। इसकी जड़ें, लताएं और तना सभी आकृतियों में ढली हुई हैं। यह मान भी लें कि यह आकृतियां किसी ने बनाई है तो निश्चित है अद्भुत कलाकार था वह जिसने यह शानदार कार्य किया। तीसरे नंबर पर है पोलैंड में चीड़ के पेड़ यानी पाइन ट्रीज। पोलैंड में ग्रेफाइनों के जंगल में 400 चीड़ के ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जंगल को क्रुप वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में पाइन के पेड़ों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से दी गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इस जंगल के इन पेड़ों को दुनिया के विचित्र पेड़ों में शामिल किया गया है। चौथे नंबर पर है ड्रैगन ट्री, कैनरी आइलैंड। ड्रैगन पेड़ को जीवित जीवाश्म इसलिए माना जाता है क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो इसमें से खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है। इस वृक्ष का आधार चौड़ा, मध्य भाग सकरा, ऊपर का भाग किसी छतरी की तरह तना हुआ है। इसी कारण यह भाग ऐसा लगता है कि सैकड़ों पेड़ उगकर एक साथ बंध गए हों। पांचवें नंबर पर है कैलिफोर्निया का ग्रेट सेकुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट सेकुआ नामक यह पेड़ सेकुआ डेंड्रॉन वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइडियम है। इस पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है। अमेरिका के सेकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर भी रखा गया है। छठवें नंबर पर है सिल्क कॉटन ट्रीज ऑफ ताक फ्रोम, कंबोडिया। कंबोडिया के अंगारकोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने-कोने से लोग आते हैं। अंगारकोट में विश्व प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे बड़ा भगवान विष्णु का हिंदू मंदिर
अंगकोर वट स्थित है, जो 500 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का तापतोंग बौद्ध मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि अब तो यह खंडहर में बदल चुका है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर और इन पेड़ों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन वृक्षों ने ढक कर रखा है। मंदिर और वृक्ष का यह अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। 7वें नंबर पर है ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स का वृक्ष बहुत ही विशालकाय होता है। इसे देखना बहुत ही अद्भुत होता है। कहते हैं जब यह वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह बहुत ही विशालकाय हो जाता है। इस वृक्ष का नट्स बादाम के आकार का लेकिन उससे दोगुना बड़ा होता है। वृक्ष में नारियल के बराबर का एक फल लगता है जिसमें 15 से 20 नट्स होते हैं। काजू, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता की तरह यह भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। खास बात बताने वाली यह है कि यह दुनिया का सबसे विशालकाय वृक्ष है। जब इस वृक्ष के सहारे हजारों तरह की लताएं ऊपर चढ़ जाती हैं तो इसे देखना और भी अद्भुत होता है। 8वें नंबर पर है चैपल ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस का अलाउविलो बैले फॉसे गांव शैने चैपल के लिए मशहूर है। इसका मतलब है ओक के पेड़ से बना चैपल। इसे चैपल ऑफ अलाउविले बैले फॉस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह वृक्ष 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 13वीं शताब्दी में लगा हुआ था। उस समय फ्रांस में लुईस 9वें का शासन था। कहते हैं कि यह पेड़ 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, रिफॉर्मेशन और नेपोलियन के शासन से कायम रहा। कहते हैं 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक बार बिजली गिरी और ठीक उसके अंदर घुस गई और उसमें आग भी लग गई। फिर भी यह पेड़ सुरक्षित खड़ा रहा। इस पेड़ को आर्किटेक्चर्स का अनोखा नमूना माना जाता है। इसमें पेड़ के सहारे लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं। ये सीढ़ियां ऊपर बने 2 चेम्बर्स में पहुंचाती हैं। इन कमरों का प्रयोग पूजा करने के लिए किया जाता है। 9वें नंबर पर है एक्सेल एयर सर्कस ट्री। हालांकि इस वृक्ष का आकार प्राकृतिक नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसे बहुत ही सुंदर किस्म का आकार दिया गया है। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को यह आकार दिया है उसका नाम एक्सेल एयर लैंडसन्स है, इसलिए इसे उनके नाम पर एक्सेल एंडरलैंडसन सर्कस ट्री कहते हैं। उन्होंने इस पेड़ को काटकर अलग अलग तरीके से शानदार आकार दिया है। उनके अनुसार ये सर्कस ट्री है। दरअसल बास्केट का आकार देने के लिए उन्होंने 6 साइकामोर के पौधे लगाकर डायमंड पैटर्न दिया है। 10वें नंबर पर है एंजल ओक। दक्षिण कैरोलिना में एंजल ओक ट्री चार्ल्सटन के पास जॉन्स द्वीप के एंजल ओक पार्क के लाइव ओक में स्थित है। माना जाता है कि यह वृक्ष 300 से 400 वर्ष पुराना है। इसकी ऊंचाई 66.5 फुट और चौड़ाई 25.5 फुट है। इस वृक्ष को देखना ही बहुत अद्भुत है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग विशेषताओं वाले वृक्ष। अब किसी की हाइट वगैरह कितनी क्या है, महावीर ने एक बात संवत्सर के अंदर यही बात की, गौतम प्रत्येक वनस्पति काय का सबका अपना अपना आयुष्य अलग होगा। आप देखेंगे कि इस समय वृक्ष का आयुष्य कितना, बीज का आयुष्य कितना, तने का आयुष्य कितना, फल का आयुष्य कितना और फूल और पत्ते आदि सबका, तो आयुष्य काल मतलब जीवन काल सबका अलग अलग होगा। अब किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कितने वर्षों तक होगा। एक फूल जो है सबसे छोटे आयुष्य वाला है, 24 घंटे का आयुष्य। बहुत ज़्यादा करो किसी के 2-4 घंटे और 10 घंटे बढ़ जाए वो बात अलग है, लेकिन एक भी फूल कोई सप्ताह पर रहने वाला नहीं है, महीने पर रहने वाला। लेकिन बीज को आप रख लो तो 2 साल भी रहना। अब भगवती सूत्र के अंदर तो महावीर को पूछे गए प्रश्न कहिए, हे भगवान, गेहूं का आयुष्य ज़्यादा है कि मूंग का आयुष्य ज़्यादा है, चने का आयुष्य ज़्यादा है कि उड़द का आयुष्य ज़्यादा है, तुअर का आयुष्य ज़्यादा है कि सबका अलग अलग प्रकार का किसका कितना आयुष्य कैसे है जीवन का। आप देखते हैं कि कई लोग पुराने ज़माने में अपने मिट्टी के बड़े बड़े जो बनते थे घड़े उसमें रखे थे, उसमें से मुट्ठी पर ले जाते थे और खेत में बोते थे और बाद में पोते के पोते भर के लाते थे। अब आजकल जो है एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर वनस्पति के बीजों के साथ ही सारा जो है इंजीनियरिंग काम किया जा रहा है। उनके सारे जीन्स चेंज किए जा रहे हैं, इंटरनली जीन्स सारे चेंज करके बिगाड़ करके अब उसका स्वरूप वैसा बनेगा कि अब संकर जाति के
हाइब्रिड होकर के जो वृक्ष तैयार होंगे फिर उनका भविष्य आगे लंबा चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो नेचुरल देसी बीज जिसको हम कहते हैं, अब एक ओक का वृक्ष आपने देखा कितना 100 फीट ऊपर चला जाए, इतने बड़े बड़े ओरिजिनल वृक्ष है, और आज ये सारे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके सारे बीजों की जीन्स को बदल करके हाइब्रिड करके अब उनके बीज भविष्य में इतना लंबा आयुष्य नहीं रख पाएंगे। अभी एक विभाग इससे और दूसरा है कि जिसको बोनांजा कहते हैं, उस बोनांजा के अंदर 100 फीट के वृक्ष को 100 इंच में ला करके समावेश कर देते हैं। 100 फीट के वृक्ष को 1-2 फीट के अंदर ला करके और पूरा वृक्ष उसके अंदर जो है जाहिर कर देते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं कि आप उसके भविष्य के कितनी पीढ़ियों को नुकसान कर रहे हैं। मैन इज प्लेइंग विद द नेचर टुडे। आज इंसान जो है प्रकृति के साथ ऐसा खेल खेल रहा है कि जिसके कारण प्राकृतिक नुकसान जो हो रहा है, और प्रकृति को इतना नुकसान करेगा तो वही वनस्पति जाकर मनुष्य को कितना नुकसान करेगा। हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक वनस्पति की अपनी अपनी प्रकृति की पहचान कर लो और उस प्रकृति के अनुसार वो हमारे शरीर के लिए कैसा उपयोग बन सकती है वो आपको देखना है। आपने वो विचार नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। वनस्पति की अपनी प्रकृति का नुकसान मत करो। अब कौन सी वनस्पति आपके शरीर की प्रकृति के साथ क्या फायदा करेगी? उदाहरण के लिए अभी इस समय बारिश की सीजन है, अभी कौन सी सब्जी खानी कौन सी नहीं, किस सब्जी से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, और किस सब्जी से आपकी बीमारियां भी टल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए परवल एक वनस्पति ऐसी है सब्जी जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों को हटाने का गुणधर्म है। कंपोड़ा देखिए आपके जिसके अंदर बुखार लाने की संभावना है। टिंडोरा जो जल में ज्यादा खाते हैं, टिंड से ज्यादा खाते हैं तो वो बुद्धि को नुकसान करने की संभावना वाला है। भिंडी ज्यादा खाओ तो बच्चों के पेट के अंदर बम्स की शिकायत बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। आप सबके साथ अलग अलग ये है शरीर की प्रकृति के साथ हिसाब है। अब शरीर की प्रकृति आपके किसके साथ कैसे? फिर कई लोग हमारे यहाँ तो दीवार का यही खाता है, हमारे घर में रोज भिंडी तो खास बनती ही है, ऐसी गलती मत करिए आप। भिंडी भाती है, भिंडी खाते नहीं पाएगी, बच्चे को भिंडी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं भाता है तो रोज भिंडी ही करो। ये गलती आप करें, भिंडी भाती नहीं है उसको, लेकिन उसके वंश के लिए भिंडी की भी आवश्यकता उसको ज्यादा लगती है। कई बार किससे रोग बढ़ रहा है, अब कई बार किससे रोग घट रहा है ये देखिए। अगर आपने जो है राजगिरा ज्यादा खाया, अगर आपने चना ज्यादा खाया, बेसन ज्यादा खाया, अगर आपने अन्य मोठा वगैरह के कठोर ज्यादा खाए तो एक तो बारिश की ऋतु डाइजेशन वीक हो जाता है और ऐसा खाने पर गैसेस ज्यादा होती है, फिर आपको छाती में पेन होना, पेट में दुखना कॉमन हो जाएगा। फिर तो ये समझ करके जिसकी बात पर गैस्ट्रिक प्रकृति है उनको पहले ऐसे चीजें छोड़नी चाहिए, लेकिन वो कहते बात यही भाता है। अब यही भाता है, इसका रास्ता क्या निकाले? जो भाता है वो आपकी प्रकृति के विपरीत होता है। गुजराती भाषा में जिसको बाल पापड़ी बाल को कहते हैं, अब वो बाल जो आपको हार्ट अटैक नहीं आता हो तो आपको हार्ट अटैक ला देंगे। कितने खतरनाक खेल वाले होते हैं, लेकिन लोग इससे आदी हो जाते हैं, बोलते यही खाता है, तो इतने परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान कि जिसकी कल्पना नहीं होगी। ऐसे अलग जात की वनस्पतियाँ हैं और सभी वनस्पतियों के अपनी अपनी कर्म, अपनी अपनी प्रकृति एक विभाग में डिवाइड है, वात, पित्त और कफ में। अब आप अपनी प्रकृति देखो और फिर उसको मैच करो। अगर आपकी गैस्ट्रिक प्रकृति है तो वैसा न खाए, नहीं तो गैस से डबल हो करके गैस हार्ट पर आ जाएगी, डॉक्टर कहेंगे कि हार्ट अटैक है। 100 में से 80% हार्ट अटैक जो है
कभी हार्ट से संबंधित नहीं होते हैं, सिर्फ वायु कारक होते हैं, सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होते हैं। अब आप खाना ही बदल दो अपनी तरफ से, आपको गैस हो ही नहीं। चना बेसन जितना गैस करेगा, मूंग उतना गैस नहीं करेगा। इसलिए मूंग की छिलके वाली दाल ये हमारे लिए वर्षा ऋतु में भी उपयोगी हो गए सर। लेकिन अब समझाने जाओ तो बात कर ली मैं उपवास के बारने किया में आपको छोले पूरी का साथ कर देंगे, चने की सब्जी कर देंगे, लोग खाओ सर, तो आप और परेशान हो जाएंगे। ये सारा नॉलेज हो और उसका सही तरीके से उपयोग करें तो फायदा है। भाई साहब देखिए, कल जो है विजयराज जी जग्गा ने यहाँ प्रयत्न किया, 16 तारीख सब्जेक्ट विक्रम है, विक्रम जी जग्गा ने प्रयत्न किया है और वो बरोबर जो है 16 सितंबर की टिकटें कल बुक करा के आए। लगभग उसके अंदर